हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार और आज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है जनरल साइंस, जो कि पूरी की पूरी एक सब्जेक्ट ही है और ये आपके बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये पार्ट 1 है, इसके आगे के भी मैं पार्ट लाऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हम आते हैं वीडियो में वही करेंगे, महाशिव आदियोगी का नमन करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो में टोटल मैं 25 क्वेश्चन कवर करूंगा, वो भी ट्रिक के साथ, और आपको क्वेश्चन के अंदर की जी भी जानकारी दूंगा। तो चलिए बने रहें। चलिए पहले जो हमारी क्वेश्चन है और जो कि ट्रिक से बताने जा रहा हूँ वो ये है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जो पहला हमारा लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन के द्वारा दिया गया है उसको क्या नामों से बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये तो कॉमन सी क्वेश्चन है, बस बेसिक है, इसलिए मैं डाल दिया पहले क्वेश्चन के तौर पर कि जो चीज़ चल रहा है, मान लीजिए एक बॉल को किक किया गया और ये घूम रही, तो घूमते रहेगी जब तक कोई प्रभाव न पड़े। मान लीजिए आप बोलिएगा कि मैं एक फील्ड में बॉल को मार देता हूँ तो एक चलती क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, लैंड वहाँ पे बार बार फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही होगी, बॉल को एक तरह से उसको रोक रही है फ्रिक्शन से, नहीं तो वाकई में ये चलते ही रहती। इसको जड़त्व का सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच हैज हाईएस्ट विस्कोसिटी? वाटर, हनी, पेट्रोल, तीनों ऑप्शन दिया गया, इसमें पूछा जा रहा है तीनों में से सबसे ज़्यादा किस में है? तो सही आंसर हनी है, जो ग्रीन से मार्क है। विस्कोसिटी मतलब आप सिंपल समझिए गाढ़ापन, मतलब कौन कितना गाढ़ा है यही देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा वाटर भी आपका उतना गाढ़ा नहीं जितना कि हनी है। गाढ़ा कैसे देख सकते हो? धीरे धीरे गिरेगा, उसका जो फ्लो रहेगा हमेशा धीरे रहेगा और उसको कहीं भी फ्लो करने में रेसिस्टेंस उसमें ज़्यादा रहेगी, इसलिए वो विस्कसिटी उसका ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेचर ऑफ लाइट रेडिएशंस, ये कैसा बिहेव करता है? तो एज ए वेव ऑल्सो और एज ए पार्टिकल ऑल्सो। लाइट का डुअल नेचर है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब वेव की तरह भी प्रोपेगेट करेगा, चलेगा, और पार्टिकल की भी तरह। इसी इफेक्ट को दर्शाया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाई कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के द्वारा कहाँ किस मीडियम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो गैस और लिक्विड में। तो देखिए आप ये तो देखते होंगे, चाय बनाते होंगे या पानी भी गर्म करते होंगे, तो जो गैस है यहाँ पे, गैस है यहाँ, इससे इतना दूरी पे है फिर भी ये गर्म हो रही है, क्योंकि ये पार्टिकल गर्म यहाँ पे ऊपर जा रहा है और ऊपर के भी सरफेस को गर्म कर रही है, तो ये कन्वेक्शन हो गया। डायरेक्टली यहाँ पे कुछ रॉड रख दें और वो गर्म हो रही है, आयरन रॉड, तो वो कंडक्शन है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में। और जो यहाँ पे है और इधर भी कर रही है, जैसे हम कभी कभी जाड़ों में आग को एक तरह से दूर से ही उससे गर्मी लेते हैं, तो रेडिएशन के थ्रू ही लेते हैं कि वो जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितना वेव है उसको गर्म कर रही है, उससे आप एक तरह से उसके हीट को ले पा रहे हैं, तो वो रेडिएशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील में मैक्सिमम होता है हवा से 15 गुना ज़्यादा, ये याद भी कर लीजिएगा आप लोग। तो पहले के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कहीं फिल्मों में कि वो पटरी पे कान लगाते थे चोर वगैरह, डाकू, ये सब ट्रेन लूटने के लिए। तो वो कहीं 10 किलोमीटर दूर भी है, 15 किलोमीटर दूर भी है, तब भी पता चल जाता है ट्रेन हाँ आ रही है इतने दूर में, नज़दीक में और तेज़ आवाज़ आता था। लगता है यहाँ लेडीज़ भी वही करने की कोशिश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट टू स्पेस, ये कौन सा सैटेलाइट था जो स्पेस में गया था इंडिया का? वो आर्यभट्ट था, लेकिन इंडिया से लॉन्च नहीं हुआ था, बल्कि यूएसएसआर, मतलब उस समय आज का जो रसिया यूएसएसआर कहलाता था 1991 के पहले तक में। तो ये 19 अप्रैल 1975 को, डेट इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च किया था उस सैटेलाइट को, उसका क्या नाम था? ये कॉस्मोस 3M। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो रशियन स्पेस एजेंसी आप लोग जानते होंगे, वो है रॉसकॉस्मोस, इसी से कॉस्मोस हमने उठाया है, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। और 3M तो देखिएगा ये 19 अप्रैल को हुई है ये लॉन्चिंग, तो अप्रैल 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद हमारा लॉन्च किया गया है। तो 3 महीने बाद कौन सा आता है? अप्रैल। तो अप्रैल 1975 आपको तो याद होना ही चाहिए, और 19 भी किसी यहाँ पे शुरुआत वाला दोनों एक चीज़ है, 1990, तो 19 अप्रैल 1975, इससे आपको याद होना चाहिए। और 3M क्योंकि 3 महीने बाद, किसी भी साल का 3 महीने बाद मतलब अप्रैल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? रुद्रम। ये देखिए यहाँ पे है, और ये एयर टू सरफेस है, मतलब ये देखिए हवाई जहाज़ में या कोई एयरक्राफ्ट कैरियर में लगाया जाता है और उसी से ये ज़मीन पे मारता है, ऊपर से ज़मीन पे, एंटी रेडिएशन वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या रहता है? तो देखिए पूरा का पूरा ये एटम है और ये भाग न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में देखिए ये हरा और ये लाल ही है, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही रहता है। और एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन आ ही गया तो एक और डील कर देता हूँ कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या क्या होता है, जो पूछी भी जाती है। तो एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है हमारा, यही जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक एटम में मौजूद, वही है हमारा एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों है।
तो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं फटाफट। माई न्यू पेन और नॉट पेंसिल, मतलब मेरा न्यू पेन है ना कि पेंसिल है भाई। तो माई से आप मास, एटॉमिक मास को याद कर पाएंगे, नॉट से नंबर, एटॉमिक नंबर। तो माई न्यू पेन, एटॉमिक मास में क्या क्या हुआ भाई, तो एन फॉर न्यूट्रॉन, पेन फॉर प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर में क्या हुआ भाई, पी, खाली पी है, पेंसिल है, प्रोटॉन ओनली। इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलिएगा नहीं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद होने चाहिए तीनों, मैं यहीं पे आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉन कौन आविष्कार किया, कौन डिस्कवर किया, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक डिस्कवर किए। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने। तो चलिए याद करते हैं। पेन, ये देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आपने पढ़ा होगा 1930, 31, 32 लगातार 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, तो उसी का ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है, RTC शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पेन से सब लोग इसमें पेन से साइन करते थे, तो वही पेन मैं उठा कर ले आया हूँ यहाँ पे, पेन है और RTC है। तो P फॉर प्रोटॉन ऑब्वियस है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। तो P फॉर प्रोटॉन का R दम आप यही सीक्वेंस में लगाइएगा, पेन के सीक्वेंस में RTC लिख देना, हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। T फॉर थॉमसन, जे थॉमसन। और C फॉर जेम्स चैडविक। बड़ा ही आसान और काफ़ी अच्छा ट्रिक है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच एलॉय इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक केटल्स, हीटर्स, टोस्टर्स। मतलब इन सब चीज़ों में, इलेक्ट्रिक चीज़ों में जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो हीट करता है चीज़ को, या जो चीज़ आप उसमें कुकिंग के लिए डालते हैं उसको गर्माता है, वो एलिमेंट किस चीज़, धातु या एलॉय का बना हुआ था, तो वो है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम, इसमें याद करते हैं ट्रिक से, हीट नहीं, मतलब हीट नहीं होता है नाइक्रोम, उसकी जो हीट रेसिस्टिविटी है बहुत हाई है, बहुत हाई टेम्परेचर पर वो जाके मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है उसकी। तो हीट नहीं से ही आप नाइक्रोम याद कीजिएगा। इन सब चीज़ों में जब भी बात आएगी तो नाइक्रोम के ही वायर यूज होते हैं। गैसेज यूज बाय सी डाइवर्स, मतलब गोताखोर होते हैं समुद्री, वो कौन सा गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम दोनों यूज करते हैं मिला के कभी कभी। तो ये आप डायरेक्टली याद कीजिएगा, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। चलिए, इंक यूज इन प्रिंटिंग इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, किस गैस के डिकम्पोजिशन से फिर ये इंक बनाते हैं, तो वो है मीथेन। तो प्रिंटिंग में देखिए, आप प्रेस में कई बार आप सुनते होंगे तो कुछ बातें मिथ निकलती है, मिथ मतलब झूठ, बस सुनी सुनाई अफवाहें, तो झूठ बात निकलती है, मिथ निकलती है, उसी से आप मिथेन याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स, तो वो है बेंजोइक एसिड। तो जैसे कि हम लोग फूड बनाते हैं, फूड बनाना है हम लोग को, तो प्रिजर्व करने के लिए भी बेंजोइक एसिड, बनाना से ही बेंजोइक एसिड हम डिनोट करेंगे, इसको याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलिमेंट इन ह्यूमन स्वेट्स आर, ये भी पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर BPSC में। यूरिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी पाए जाते हैं। तो उसमें भी जो मार्क करना था वो ऑल ऑफ द एबव ही था, या यदि इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दे तो फास्फोरस जोड़ दे, उस तरह का जो बिल्कुल अलग है तो अब उसमें मोर देन एबव, क्योंकि वो यूरिया तो देगा ही देगा, कैल्शियम भी देगा, मैग्नीशियम भी देगा, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव का वो ऑप्शन रखेगा ई में। तो ये देखिए आपका ये सभी पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। जूलॉजी स्टडीज बोथ लिविंग एज वेल एज डेड ऑर्गेनिज्म, यही यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से कैच है, मतलब कि याद ध्यान देने योग्य बात है कि डेड ऑर्गेनिज्म को भी जूलॉजी में अध्ययन करते हैं, क्योंकि उससे भी पता लगता है कि उसकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर है, डेड कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके खराबी क्या आती है ऑर्गन्स में, इस चीज़ों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड एंड आइडेंटिफाइड सो फार, तो सबसे ज़्यादा जो हुए हैं सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुई है वो है इंसेक्ट। ये 15 लाख स्पेसीज इसकी डिस्कवर हो चुकी है अभी तक, जबकि और सभी के 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से, इसके सबसे ज़्यादा है 15 लाख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्चुअल फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश और कैट फिश। इसका सही आंसर कैट फिश है, ये पूछा जा चुका है BPSC के पुराने क्वेश्चन में, होगा ये या तो ये 61 या 62 बार BPSC में पूछा जा चुका है। तो देखिए, फिश का मेन जो चीज़ है वो स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, और उसी के अराउंड उसका पूरा का बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। जिसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं है वो एक तरह का फिश नहीं है, या मान के चलिए। तो देखिए ये हमारे जेली फिश है, इसमें बिल्कुल ये नहीं है स्पाइनल कॉर्ड, जो इसमें नहीं होता स्पाइनल कॉर्ड उसको बोलते हैं इन्वर्टेब रैट, तो ये इन्वर्टेब रैट है। सिल्वर फिश में भी नहीं है, जेली स्टार फिश में भी नहीं है, क्रे फिश में भी नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ पे गोल्ड फिश ही है जो जिसमें है। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार जो कैट फिश है वो बिल्कुल है, ये तो प्योर फिश है। ये काफ़ी जाइंट हो जाते हैं, 20 kg 25 kg तक ये जाते हैं, 1 किलो 2 किलो से होते होते 25 kg तक पहुँच जाते हैं। तो कैट फिश है, यदि गोल्ड फिश रहता तो वो भी सही जवाब होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस डीएनए ऑल्सो फाउंड इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका बड़ा अच्छा ट्रिक है। माई कलरफुल DNA, आप देखे होंगे कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो काफ़ी हमें स्टाइलिश लगता है, वो है भी, वाटसन क्रिक ने दिया था। तो माई कलरफुल DNA, माई से आप माइटोकॉन्ड्रिया,
आसानी से डिनोट कर पाएंगे। कलरफुल से क्लोरोप्लास्ट। दोनों में हमारा डीएनए मौजूद है। डीएनए डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया? एक बात याद रखिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं करना है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डिस्कवर किया वाटसन एंड क्रिक ने, उसको यहाँ पे मार्क नहीं करना। कई बच्चे वो मार्क करते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पैट्रिक मीसर ही ने डिस्कवर किया था डीएनए को। तो इसको कैसे याद करते हैं, चलिए शानदार ट्रिक देखते हैं। पटरी पर मिला डीएनए। देखिए अलग अलग पटरी है, तो इसी पे अपना डीएनए पड़ा हुआ मिला है। पटरी पर मिला, तो इसी पटरी से पैट्रिक आसानी से आप पहुँच जाएंगे। मिला से मीसर, डीएनए को खोज किया इन्होंने। डीएनए डबल हेलिकल, बार बार जिसकी चर्चा हो रही थी वो क्वेश्चन आ ही गया। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल को खोजा है, ना कि डीएनए को। डीएनए को नॉर्मली पूछा जाए तो किसने खोजा है, तो डायरेक्ट यहाँ आएंगे, पटरी पर मिला डीएनए, पैट्रिक मीसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रोपेगेटेड बाय मेंडल यूजिंग। मेंडल ने जो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत खोजा था वो किसके द्वारा, किस पे एक्सपेरिमेंट करके खोजा, तो गार्डन पे, मतलब मटर पे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने इस मटर पे। तो मेंडल से ही आप मटर डायरेक्ट एम पे से डिकोड कर पाए, और काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन, मतलब मानव में सबसे छोटा हड्डी कौन है, ये तो सभी जानते भी होंगे। स्टेपी है, कान में होती है। तो स्मॉलेस्ट स्टेप मतलब छोटा स्टेप उठा के बड़ा काम होता है, उसी से स्मॉलेस्ट बोन मतलब स्टेपी। इसी से आप डिकोड कर लीजिएगा आसानी से। चलिए हम आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।